किश्तवाड़ कार्य के दौरान रैयतों का कार्य क्या क्या है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। तो आपको जब प्रपत्र 2 और 3(1) अपना सब घोषणा सब जमा कर देते हैं, उसके बाद काम होता है कि आप अपने प्लॉट पर दखलकार का नाम लिखाएं। था आपको अमीन साहेब आपको ग्राम सभा करके सभी को सूचना दिया जाएगा कि आप अपने प्लॉट पर प्रेजेंट रहें। तो उस समय आपको पहुंचना है और क्या क्या काम करना है जिसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप अगर केवाला लिए हैं, किश्तवाड़ शुरू होने से पहले आपको ये काम कर देना है। अगर आप केवाला लिए हैं तो मान लीजिए आपके पास 10 डिसमिल का प्लॉट था जिसमें आप 5 डिसमिल खरीदे हैं, तो 5 डिसमिल जो खरीदे हैं उसका आपको मेर बना लेना है। कहाँ से कहाँ तक आपका 5 डिसमिल होता है वो अपने खेत पर जाके अपना कब्जा दिखा देना है और वो अपना मेर भी बना लेना है, ये कहाँ से कहाँ तक मेरा ज़मीन है जो हाल फिलहाल में खरीदे होंगे जो। और उसके बाद आपको जब अमीन साहब आपके प्लॉट पर जाते हैं तो वो आप बताएंगे और उसका नाम लिखाएंगे कि इसका दखल है, तब आप अपना नाम लिखाइएगा। अगर और जितना रकबा है उतना का मेर बना लेंगे। और किश्तवाड़ काज के दौरान एक बात और है कि आपका खेत मान लीजिए कि लगातार यहाँ से वहाँ तक है, लगातार एक प्लॉट होते होते लगा 4 या 5 बीघा लगातार है आपका, तो वो आप सब अमीन को बताते जाइएगा, तब आपको फोर्स लाइन होके एक में बना देगा। अगर 3-4 प्लॉट एक जगह पर है तब बीच में आरी है उसको मिटा के एक प्लॉट बड़ा प्लॉट बना देगा। ठीक है, तो ये सब आपको अमीन साहब को वहाँ पर बताना होगा। और किश्तवाड़ काज के दौरान अपने अपने प्लॉट पर जरूर से पहुंचना है, हर हाल में आपको पहुंचना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जब आपके प्लॉट खेत पर जमीन साहब आते हैं तो अपना खेत कहाँ से कहाँ तक हो बताएं, और अगर कोई मिल मिट गया है तो उसको भी अमीन साहब को बताएं कौन सा मेरा मिटा है, उसको बारे में भी आप बताइए। कि मान लीजिए कि आपका 1 बीघा का प्लॉट था, उसमें से 10 कट्ठा कोई बेच दिया है या आप बेच दिए हैं तो दूसरा का हो गया, तब वहाँ पर जो 5 कट्ठा बिका है उसका कहाँ से कहाँ तक आप बेचे हैं उसको भी आपको बताना है, तब ना वो नया आदमी को नया प्लॉट नंबर देगा, नहीं तो आप ही के नाम पर चढ़ जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आपको अमीर साहब जाएंगे तो नाम पूछेंगे तो क्या क्या बात पर ध्यान रखना है। अगर केवाला जमीन है तो अगर केवलधारी जीवित है तो दखल कब्जा में उसी का है तो केवलधारी अपना नाम लिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जिसके पास जो जमीन कब्जा होगा उसी का नाम लिखाना है, अपना नाम लिखाएंगे। जो जमीन आपके पास जो कब्जा होगा, तो यहाँ पर कब्जा कोई अगर जीवित है आपके अगर पिताजी, तब कोई बेटा लिखाने चल जाते हैं तो अपना नाम लिखा देते हैं। नहीं, जब तक आप खतियानी जमीन के रैयत हैं तो आप अपने पिताजी का ही नाम लिखाएंगे, अपना नाम नहीं लिखाएंगे। और केवलधारी में तो जिनके नाम पर केवाला रहेगा हर हाल में उसी का नाम लिखाना है। अगर वो जीवित है तो उसी का नाम जाएगा, दूसरा के नाम दखलकार में नहीं लिखाना है। अगला है अगर केवलधारी जीवित नहीं है तो क्या होगा, तो उनका उत्तराधिकारी है, जिनके पास कब्जा है उनका उत्तराधिकारी का वो अपना नाम लिखाएंगे। अगला है कि अगर खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन के लिए तो आपको पता ही है, जो आपको घर में सबसे जो बड़े आदमी होता है, अगर आपके दादाजी जीवित है तो दादाजी का ही नाम लिखाएंगे। अगर दादाजी जीवित नहीं है तब उनके बेटे का नाम लिखाया जाएगा। यानी था अगर दादाजी जीवित है तो सबसे बुजुर्ग में वही हैं तो उन्हीं के नाम पर अभी चढ़ेगा। ठीक है, अगर और कोई ऐसा अपवाद में रहता है कि कोई बंटवारा कोर्ट से बंटवारा कर लिए हैं, वो अपने 4-5 भाई बांट लिए हैं, तो ऐसे में जो बांट लिए हैं कोर्ट से बंटवारा हो गया है तो ऐसे में पिताजी के जगह पर वो अपना अपना नाम लिखा सकते हैं भाई। अपवाद में सबके जगह कोर्ट से बंटवारा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे जब तक अगर पिताजी जीवित रहता है तक मरूसी जमीन में उनका पिताजी का ही हक रहता है। आप लोग नाम के साथ क्या क्या लिखाएंगे वो भी बताते हैं। अपना आगे नाम लिखाएं और उनके बाद कब्जा है, उनके नाम लिखाने के बाद उनके पिताजी का नाम लिखाएंगे। उसके बाद अस्थाई पता देंगे अपना कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद अपना आपका जाति कौन सा है वो लिखाएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है। मोबाइल नंबर देने से ये होगा कि जब याददाश्त लिखाया जाएगा तब
तब आपको ओरिजिनल कागज लेकर अमीन साहब बुलाएंगे। आपको उस समय आपको कांटेक्ट करने का कोई जरिया रहेगा तब ना, तो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा, जिससे आपको कांटेक्ट करके अमीन साहब आपको कागज लेकर बुला लेगा। तो ये आपको सुविधा होगा और अरदास लिखने में अमीन साहब को भी सुविधा होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर किसी तरह का अगर भूमि विवाद है तो अगर प्लॉट पर जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा आप लोग नहीं कीजिएगा। आज आप लोग वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो हमसे प्रॉमिस कीजिए, कोई भी कैसा भी कंडीशन आ जाए तो आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। आप लोग जाइए, जिसको विवादित है सबसे पहले किसी एक का नाम लिखाने दीजिए, जिसका कब्जा हुआ अपना नाम लिखाते हैं। उसके बाद अब अमीन साहब से बोलकर बोलिए कि हम दावा करते हैं, हम मेरा नाम भी लिख दो विवादित करके, तो वो दावा करके आपका नाम भी लिख देगा वहाँ पर, और स्वेच्छा से लिखा के चल लाना है, आगे जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर, अगर प्लॉट पर जाते हैं तो किसी तरह से लड़ाई नहीं कीजिए। ये ज़मीन किसी का हुआ है नहीं होगा, और सब मुट्ठी मुड़ कर आए हैं और हाथ पसार के चले जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा आगे हम आपको बताते हैं। और जो आपको शांतिपूर्वक काम होगा वो झगड़े से नहीं होता है। तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं, तुरंत कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। और जिसको भी सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक आपको सहायता करेगा, हर एक समय सहायता करेगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका हम जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वो वीडियो को जल्द से जल्द आप लोग फैला दें, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद। और आपको एक बात और बोलना भूल गए,